Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next lesson of class 6 NCERT and the name of lesson is प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश जो है आपका जो लाइट है वो किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है। तो इस चैप्टर में साथ ही साथ हम पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे छायाएं कैसे बनती हैं, किसी चीज की शैडो आती है जो वो शेडो आती है। ठीक है, यहाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कैसे। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो टॉपिक है ये कवर करने हैं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दर्पण क्या होते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं, सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, छाया, पारभासी, पारदर्शी। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक्स पे, उसमें शॉर्ट नोट्स के ऊपर चलते हैं हम। तो ये हमारा चैप्टर है स्टूडेंट, प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना स्टूडेंट्स। और वैसे मैंने पीडीएफ जो है साथ में दे दी है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसके लिए जो है प्रकाश बहुत जरूरी होता है। यदि अंधेरा होगा तो हमें कोई वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती। किसी वस्तु में प्रकाश निकलकर हमारी आंखों में प्रविष्ट होता है तो हम इन्हें वस्तुओं को देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु में से जब भी प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचता है तो तभी हम उन वस्तुओं को देखते हैं। जैसे ना हमारी आंख जो है हर कलर के लिए सुराही होती है। जैसे हमें कोई रेड कलर की वस्तु दिखती है तो वो उसकी जो उसके अंदर से जो लाइट निकलती है, रेड कलर की जो रे निकलती है वो हमारी आंखों में पहुंचती है, तभी हमें वो वस्तु रेड कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट है, दिन के समय सूर्य के प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दिन के समय तो सूर्य का प्रकाश होता है, उससे हम वस्तुओं को बड़े इजीली देख सकते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है, टॉर्च या बल्ब की सहायता से जो है हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जो वस्तुएं दीप्त होती हैं, दीप्त यानी कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है, टॉर्च है। और अदीप्त वस्तु ऐसी होती है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे पेन है तो पेन का अपना कोई प्रकाश नहीं होगा। अगर अंधेरे में पेन पड़ा हुआ है तो आप नहीं ढूंढ सकते। अगर अंधेरे में टॉर्च जल रही है तो आप उस टॉर्च को ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। पारदर्शी, तो पारदर्शी आपने पहले भी सुना होगा, जिनमें से आर पार दिखाई देता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें से पूरी स्पष्टता से देखा जा सकता है, जैसे साफ कांच। ठीक है, या फिर इसकी अन्य परिभाषा में आप कह सकते हो, यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह प्रकाश को अपने अंदर से ही होकर जाने देती है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वो होते हैं वे पदार्थ जिनके पार हमें देख ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के आर पार हम देख नहीं सकते। ईंट की दीवार बनी है, उसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इनके एग्जाम्पल्स जरूर लिखना। नेक्स्ट आती है पारभासी वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से या तो हम ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह नहीं देख पाते और ऐसा भी नहीं कि हम पूरी तरह से देख पाते हैं, धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ओस आ जाती है कार के शीशे पे तो उसमें से धुंधला दिखता है, या फिर किसी कागज के ऊपर तेल लगा देते हैं, धुंधला कांच। तो ये सारे पारभासी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टूडेंट छाया के बारे में। ठीक है, जो छायाएं होती हैं वो वास्तव में होती क्या है। ठीक है, छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, देखो छाया यानी कि शेडो, जैसे देखो मेरा हाथ है, इसकी शेडो आ रही है यहाँ पर। तो ये शेडो जो है, जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु होती है प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ लाइट जल रही थी तो यहाँ पर अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें से आर पार नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि आपका एक कमरे में लाइट जल रही है, दूसरे कमरे में उसकी दीवार है, तो वो आर पार नहीं हो पाएगी लाइट। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसकी शेडो बना देगी। और छाया से हमें वस्तुओं की आकृति का पूरा ज्ञान तो हो जाता है। जैसे जमीन पर कागज की शीट बिछाएं और कुछ ऊंचाई पर कोई पक्षी उड़ रहा हो तो उसकी छाया जो है वो कागज पर हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। कई बार छाया में से जो आकृतियां बनती हैं वो हमें भ्रमित भी कर देती हैं, क्योंकि कुछ आकृतियों को समझकर हमें उनका पूर्ण ज्ञान जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, कई बार तो शेडो सही आती है तो हम पहचान लेते हैं कि ये किस चीज की शेडो है, लेकिन कई बार जो शेडो हमें समझ नहीं आती कि ये किस चीज की शेडो है, तो हम बिल्कुल क्लियरली उसको जो है वो नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट क्या है, ये थोड़ा भिन्न आकार का है ये। ठीक है, बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। थोड़े भिन्न आकार के दो बॉक्स लीजिए, दोनों बॉक्सों को एक तरफ से पार्श्व को काट दें। ठीक है, एक एक तरफ उनके फलक को काट देना है। बड़े बॉक्स को में दूसरी ओर एक छिद्र बनाओ, छोटा सा छिद्र बनाना है आपको।
और फिर क्या करना है, छोटे बॉक्स को दूसरी ओर से एक छोटा सा वर्गाकार क्या लेना है आपको, वर्गाकार भाग को काट लेना है आपने। अब क्या होगा, छोटे बक्से को बड़े बक्से के अंदर आपने डाल देना है, जिस तरह से ड्रॉअर डालते हैं, ड्रॉअर में ड्रॉअर डाल देते हैं ना इसे ऐसे बाहर। तो ये क्या होगा, उससे आपका जो है छोटा सा होल वाला जो है कैमरा जो है तैयार हो जाएगा। तो आप जो वर्गाकार काटा था वहां से आप देख सकते हो उसको। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ बुक में कि ये किस तरह से दिखता है। तो ये जो आपका सामने है, देखो जरा यहाँ पर, ये देखो ये छोटा बॉक्स था, ये बड़ा बॉक्स था, तो इसको इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर होल है, तो आप यहाँ से ये वर्गाकार काट रखा है, यहाँ से आप इस होल में से देखोगे तो आपका ये सूची होल जो कैमरा है वो तैयार रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट दर्पण। ठीक है, दर्पण यानी कि जो मिरर होते हैं आपके। ठीक है, मिरर के जो प्रकार है बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे हम, जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। यदि हम रात्रि के समय या अंधेरे कमरे में एक हाथ में दर्पण देकर, जैसे एक हाथ में शीशा लिया और खड़े हो जाएं और स्वयं टॉर्च लेके टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक दे, टॉर्च का कांच उंगलियों से ढक दिया आपने। ठीक है, और टॉर्च को जलाएं तो क्या किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच में कुछ जगह छोड़ोगे तो आप क्या देखेंगे कि जो प्रकाश पुंज है उस पे, दर्पण पे जो प्रकाश है वो आपका जो उसका शेडो है, उसका धब्बा जो है वो दूसरे मित्र पर पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग से वाला है केस, मैं आपको देसी भाषा में बताती हूँ। आपने कई बार किया होगा, सूर्य के प्रकाश में अपनी घड़ी, बच्चे थे जब हम, तो क्या करते थे, घड़ी को सूर्य की तरफ करते थे और जो जहाँ रोशनी नहीं होती थी वहां पर एक छोटा सा होल आता था, दूसरे फ्रेंड को कहते थे इसको पकड़, तो घड़ी को जिधर जिधर सूर्य है उधर उधर घुमाते थे तो छोटा सा धब्बा जो है वो हमें दिखाई देता था। ठीक है, तो वही जो है आपका प्रकाश का एक किरण पुंज होता था। ठीक है, प्रकाश सारा कलेक्ट होके उस दर्पण के अंदर, वो होल के अंदर छोटे से जो धब्बा आता है उसमें समा जाता है। नेक्स्ट है दर्पण तथा परावर्तन। सभी घर में जो दर्पण है उनका प्रयोग किया जाता है। दर्पण के प्रकार का बड़ी कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। हम घरों में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण वस्तुओं का परावर्तन करता है और किसी सतह पर गिरे प्रकाश का वहां गिरकर परावर्तन होना ही परावर्तन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन नोट कर लो। किसी सतह पर प्रकाश गिरा, वहां से गिर के वापिस चला जाना, यानी कि यहाँ पे प्रकाश गिरा और यहाँ से टकरा के वापिस चला जाना, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। कई बार हम झील, तालाब के किनारे कुछ पेड़ों को देखते हैं, उसकी शेडो जो है पानी में वो दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, जो प्रकाश है आपका वो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, परंतु जब कोई अपारदर्शी वस्तु इससे रोकती है तो यह वस्तु की छाया जो है वो बना देता है। जैसे क्या, आप कमरा है, एक कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाएंगे, मेज के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ खड़े होकर एक पाइप से आप मोमबत्ती को देखोगे। अब क्या देखोगे, अगर वो पाइप से डायरेक्ट देखते हो मोमबत्ती की लो आपको साफ दिखेगी, लेकिन जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तो पाइप को थोड़ा सा मोड़ दो, बीच में से मोड़ दो, तो क्या फिर भी आपको मोमबत्ती दिखाई देगी? तो आंसर है नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में जा रहा है। देखो, टॉर्च से आप यहाँ पे पाइप, सीधी पाइप ले रखी थी और यहाँ पे मोमबत्ती की लो है, तो यहाँ से आपको सीधी दिखेगी, लेकिन अगर इसको बीच में से मोड़ देंगे तो फिर ये आपको लो जो है वो सीधी नहीं दिखेगी। तो देखो, कुछ इस तरह से अगर आपकी पाइप सीधी है तो ये मोमबत्ती दिख जाएगी, है ना। तो देखो, यहाँ पे सीधी पाइप है तो ये दिख रहा है, यहाँ पाइप थोड़ी सी मोड़ दी तो यहाँ पे इसकी आंखों में प्रकाश नहीं जा रहा, क्योंकि लो जो थी इस सीध में थी, लेकिन ये पाइप थोड़ा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं था इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।